जय श्री कृष्णा भक्तों। हम अपने घर में सुबह शाम पूजा करते हैं, यानी कि दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो तकरीबन 90% घरों में तो ठीक समय पर ये पूजा की ही नहीं जाती है। जब ठीक समय पर कोई काम नहीं होगा तो उसका लाभ भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार खेत में अगर किसान बिना समय के अनाज उगाता है तो सबसे पहली बात तो वो उगेगा नहीं, और यदि उग भी आया तो वह खास लाभदायक होगा नहीं। इसलिए ठीक समय पर विधि के साथ सुबह शाम यानी कि प्रातः और सायंकाल की पूजा अर्चना सही समय पर आपको करनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे कि प्रातः काल की पूजा कब करनी चाहिए, कब है सही समय। अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा और उत्तम लाभ मिले तो प्रातः काल की पूजा, जो भी आप जोत बत्ती लगाते हो या भगवान की पूजा करते हो, चाहे आप 5 मिनट करते हो चाहे ज़्यादा करते हो, जितनी देर भी करते हो, तो उसका उत्तम फल आपको चाहिए तो तारों के रहते हुए करनी चाहिए। और अगर तारों के छिप जाने पर आप करेंगे तो आपको उसका मध्यम फल मिलेगा। और अगर सूर्य उदय होने के बाद आप करते हो पूजा तो आपका उसको बिल्कुल कनिष्ठ लाभ मिलता है, यानी ना के बराबर। अब आप अगर सूर्य निकलने के बाद जोत बत्ती करते हो अपने घर में तो उसका आपको ना के बराबर फल मिलता है, यानी कि ना से तो हाँ सही है, अपने मन को प्रसन्न करने वाली बात है। अब करते हैं संध्या काल, यानी कि शाम के समय जो दिया बाती करी जाती है उसकी। देखो, सूर्य भगवान की प्रधानता बहुत अधिक बताई गई है, क्योंकि जितने भी प्रकट देवता हैं उन सब में से सूर्य से बढ़कर और कोई दूसरा नहीं है। सृष्टि के आदि में भगवान ही सूर्य रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए सूर्य की उपासना ईश्वर की उपासना है। वैसे भी पुराने समय में तो ऐसा कहा जाता था कि जैसे ही सूरज छिपने वाला होता है उससे पहले ही घर में रोशनी कर दी जाती थी, दिए जला दिए जाते थे, क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं। तो कि सूरज का स्थान कौन लेगा, आपके घर का दिया बाती लेगा। तो सूर्य के रहते रहते ही आपको शाम की पूजा जोत बत्ती करनी है, यानी कि संध्या काल की पूजा जोत बत्ती सूर्य के रहते हुए करना उत्तम, और सूर्य के अस्त हो जाने पर मध्यम, और अगर तारे प्रकट हो जाएं उस समय करोगे तो उसका कनिष्ठ फल मिलेगा, यानी कि ना के बराबर। अपने मन को प्रसन्न करना है कि हमने पूजा कर ली, लेकिन उसका फल आपको बहुत ही कम ना के बराबर मिलेगा। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। मान लो आप किसी अतिथि को लेने गए हैं स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर, अगर आप उसका पूरा आदर सत्कार करेंगे तो आप समय से पहले वहां पहुंच जाते हो तो आपको उसका उत्तम फल मिलता है। अगर उसके आने के बाद वहां पहुंचते हो तो आपके लिए वो मध्यम है, और वो वहां से चला गया और आप बाद में पहुंचे तो उसका तो आपको लाभ ही नहीं होगा। इसी तरह से पूजा का भी है कि आप सूर्य के रहते करोगे, सूर्य निकलने के बाद करोगे तो उसी हिसाब से आपको फल मिलता है। तो आप ये निर्णय ले लें कि हमें घर में जो पूजा करनी है वो सुबह सूर्य तारों के रहते करनी है और शाम को सूर्य छिपने से पहले करनी है, अगर आपको उत्तम फल चाहिए तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों के पास भी शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा भक्तों।